एक शहर के किनारे एक छोटा सा मोहल्ला था। वहां दो लोग रहते थे। एक का नाम था मोहन और दूसरे का नाम था श्याम। मोहन बहुत सीधा और अच्छा इंसान था। वह हमेशा सच बोलता, किसी का बुरा नहीं करता और जितना हो सके दूसरों की मदद करता। अगर किसी को जरूरत होती तो वह बिना सोचे अपना काम छोड़कर उसकी मदद करने पहुंच जाता। दूसरी तरफ श्याम था। वह चालाक था, अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता था। वह लोगों को धोखा देता, झूठ बोलता और अपने मतलब के लिए दूसरों का इस्तेमाल करता। अजीब बात यह थी कि मोहन हमेशा परेशान रहता था। पैसों की कमी, घर की दिक्कतें, मन में तनाव। और श्याम, वह हमेशा खुश दिखाई देता था। उसके पास पैसा था, आराम था और लोग भी उससे डरते थे, इसलिए कोई उसे रोकता नहीं था। मोहल्ले के लोग अक्सर कहते, देखो, अच्छा बनने का कोई फायदा नहीं। श्याम जैसा बनो, तभी जिंदगी आसान होगी। यह बात धीरे धीरे मोहन के दिल में बैठने लगी। एक दिन उसने सोचा, शायद सच में अच्छा बनने का कोई मतलब नहीं। बुरे लोग ही सुखी रहते हैं। उस रात वह बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। अगले दिन वह शहर के बाहर एक पुराने मंदिर में गया। वहां एक बुजुर्ग बैठे थे। उनके चेहरे पर गहरी शांति थी। मोहन ने उनसे पूछा, बाबा, एक बात समझ नहीं आती। बुरे लोग सुखी क्यों रहते हैं और अच्छे लोग ही क्यों परेशान रहते हैं? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, तुम्हें सच में लगता है कि बुरे लोग सुखी होते हैं? मोहन ने तुरंत कहा, हाँ बाबा। श्याम को देख लीजिए, उसके पास सब कुछ है। और मैं, जो किसी का बुरा नहीं करता, हमेशा दुखी रहता हूं। बुजुर्ग ने पास रखे दो बर्तन उठाए। एक बर्तन में साफ पानी था और दूसरे में गंदा पानी। उन्होंने कहा, इस साफ पानी को देखो। यह शांत है, साफ है। लेकिन इसमें थोड़ा सा भी गंदगी डाल दो तो यह तुरंत खराब हो जाएगा। और इस गंदे पानी को देखो। इसमें और गंदगी डालो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मोहन ध्यान से सुन रहा था। बुजुर्ग बोले, अच्छे लोग साफ पानी जैसे होते हैं। उन्हें थोड़ी सी भी परेशानी ज्यादा महसूस होती है, क्योंकि उनका दिल साफ होता है। और बुरे लोग गंदे पानी जैसे। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उनके अंदर पहले से ही गंदगी भरी होती है। मोहन थोड़ा समझा, लेकिन अभी भी उसके मन में सवाल था। लेकिन बाबा, उनके पास पैसा और सुख तो है। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, जो तुम बाहर देख रहे हो वही पूरा सच नहीं होता। असली सुख अंदर होता है। उन्होंने आगे कहा, बुरे लोग बाहर से खुश दिखते हैं, लेकिन अंदर से हमेशा डर में जीते हैं। डर कि कहीं उनका झूठ पकड़ा न जाए। डर कि कोई उनसे बदला न ले ले। डर कि उनका सब कुछ छिन न जाए। मोहन चुप हो गया। बुजुर्ग ने फिर कहा, और अच्छे लोग, भले ही बाहर से परेशान दिखें, लेकिन उनके अंदर एक शांति होती है। उन्हें किसी से डर नहीं होता। उन्हें किसी से छुपाना नहीं होता। उनका मन हल्का होता है। मोहन के चेहरे पर धीरे धीरे समझ आने लगी। बुजुर्ग ने एक और उदाहरण दिया। मान लो दो लोग हैं। एक ने ईमानदारी से पैसा कमाया और दूसरा धोखा देकर। पहला इंसान चैन की नींद सोएगा। दूसरा इंसान हर रात डर के साथ सोएगा। मोहन ने धीरे से पूछा, तो क्या बुरे लोग कभी सजा नहीं पाते? बुजुर्ग मुस्कुराए, हर कर्म का फल मिलता है। बस समय अलग होता है। बुरा करने वाला थोड़े समय के लिए सुखी दिख सकता है,
लेकिन उसका परिणाम जरूर आता है। मोहन अब पूरी तरह समझ चुका था। वह घर लौटा और अपनी जिंदगी को नए नजरिए से देखने लगा। अब वह दूसरों से अपनी तुलना नहीं करता था। अब वह सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देता था। कुछ महीनों बाद एक बड़ी घटना हुई। श्याम, जो हमेशा दूसरों को धोखा देता था, एक बड़े झूठ में फंस गया। लोगों को उसकी असलियत पता चल गई। उसके दोस्त उससे दूर हो गए और उसका पैसा भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। वह अकेला पड़ गया। एक दिन वह मोहन के पास आया। उसकी आंखों में डर और पछतावा था। उसने कहा, मैं बाहर से खुश दिखता था, लेकिन अंदर से कभी सुखी नहीं था। मोहन ने उसे पानी दिया और शांत स्वर में कहा, असली सुख पैसे में नहीं, मन की शांति में होता है। उस दिन के बाद मोहन को कभी यह सवाल नहीं आया कि बुरे लोग सुखी क्यों रहते हैं। उसे समझ आ चुका था, जो दिखता है वही सच नहीं होता, और असली सुख हमेशा अंदर से आता है। बुरा इंसान कुछ समय के लिए आगे बढ़ सकता है, लेकिन सच्चा और अच्छा इंसान ही अंत में सुकून पाता है।